नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है आधिकारिक रूप से जो है वो कर दिया है। 3 दिन पहले ही हमने जो है वो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बताई थी और सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वही है जो न्यूज़ फॉर नेशन ने 3 दिन पहले जो है आपको बताई थी। हमने बताया था पहले ही कि देवघर से कौन लड़ेंगे, गोड्डा से कौन लड़ेंगे, कोडरमा से कौन लड़ेंगे, चतरा से कौन लड़ेंगे, बिश्रामपुर से कौन लड़ेंगे और हुसैनाबाद से कौन लड़ेंगे। यानी कि 6 जो नाम हमने बताए थे सभी के सभी नाम जो हैं वही हैं जो कि आज आरजेडी की तरफ से जारी किए गए हैं। ये लिस्ट हम आपको चला रहे हैं, आरजेडी की ऑफिशियल लेटर है जिसमें कि आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया है कि देवघर में जो है वो सुरेश पासवान इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुरेश पासवान जो हैं वो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हैं और इससे पहले भी जो है वो विधायक रह चुके हैं। गोड्डा से अगर बात करें संजय प्रसाद यादव, तो संजय प्रसाद यादव जो है इससे पहले 2 टर्म जो है वो विधायक जो है वो रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। कोडरमा से सुभाष यादव जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी सुभाष यादव ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी सुभाष यादव कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे। चतरा से हमने सर्वप्रथम बताया था कि रश्मि प्रकाश ही उम्मीदवार होंगी, सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे और रश्मि प्रकाश के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बिश्रामपुर सीट से नरेश प्रसाद सिंह उम्मीदवार होंगे। पिछली दफा साल 2019 में जो बिश्रामपुर से नरेश सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय इसलिए लड़ते हैं क्योंकि आरजेडी के कोटे में ये सीट गई नहीं थी। हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, ये भी 2 टर्म के विधायक हैं। तो कुल मिलाकर 6 सीटों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 6 सीटों पर कौन आरजेडी के उम्मीदवार होंगे और इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं तो तेजस्वी यादव चतरा के लिए रवाना हो रहे हैं और कल जो है चतरा में पहुंचेंगे तेजस्वी यादव और चतरा में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और रश्मि प्रकाश जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन में भी भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और चुनावी बिगुल झारखंड में फूंकने का पहला आगाज जो है तेजस्वी यादव चतरा से करेंगे। उसके बाद जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो कोडरमा भी जाएंगे, गोड्डा भी जाएंगे, बिश्रामपुर भी जाएंगे, हुसैनाबाद भी जाएंगे। यानी कि जिन जिन सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनावी रण में हैं उन विधानसभा सीटों में पक्का जाएंगे और इसके अलावा बिहार झारखंड के बॉर्डर लाइन इलाकों में जितनी भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव ज़रूर जाएंगे। 6 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे इसके नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है आरजेडी ने। लेकिन बड़ा सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि पिछली दफ़ा आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस दफ़ा क्या 6 ही सीटों पर चुनाव लड़ना है आरजेडी को या फिर 1 सीट पर और चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल हो जो भी ही, लेकिन इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बिहार की रीजनल पार्टियों की दस्तक जोरदार तरीके से, चाहे चिराग हो, चाहे नीतीश हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन तीनों की पार्टी जो हैं वो चुनाव लड़ी तो पिछले बार भी है, लेकिन इस बार जेडीयू भी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, लोजपा भी एनडीए के बैनर के तले चुनाव लड़ रही है। आरजेडी तो महागठबंधन के बैनर तले झारखंड में चुनाव इससे पहले भी लड़ चुकी है।